गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता। जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम उसका थर्ड क्वेश्चन। कानून तथा स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंधों का वर्णन करें कि कानून और स्वतंत्रता का आपस में क्या संबंध है। विद्वानों ने समय समय पर कानून व स्वतंत्रता के संबंध पर अनेक विचार दिए हैं। कुछ विद्वान कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का संबंधी मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसको एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। कानून तथा स्वतंत्रता में संबंध। कानून तथा स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग है कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के परस्पर संबंधित। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ विद्वान कानून व स्वतंत्रता को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। कि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि कानून और स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। उनके अनुसार ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, यानी कि ये कानून और स्वतंत्रता समान है, एक के बिना दूसरे का काम संपूर्ण नहीं हो सकता। लॉक ने यहाँ तक कि कहा है कि जहाँ कानून नहीं होता वह स्वतंत्रता नहीं होती, यानी कि जब तक हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि हमें कानून प्राप्त संपूर्ण रूप से कानून लागू नहीं किया जा सकता। आदर्शवादी तथा समाजवादी विचारकों का कथन है कि कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है, न कि उसका हनन। यानी कि आदर्शवादी कहते हैं कि जो कानून है उसका काम क्या है कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करना, ना कि हमारी स्वतंत्रता का हनन करना है। यानी कि लोक लाग जैसे विद्वान और आदर्शवादी विद्वान दोनों को कहना यही है कि जो कानून है वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है, ना कि उसकी हनन करने के लिए। इसका वर्णन हम विभिन्न शीर्षों के द्वारा पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट है जैसे कि हमारा कानून स्वतंत्रता की प्रथम आवश्यकता, यानी कि इन दोनों में कैसे संबंध है, इनको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि कानून स्वतंत्रता की प्रथम आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता छोड़ दिया जाता है तो वह निरंकुश बन जाएगा और दुर्लभ व्यक्तियों के हनन को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि जो आदर्शवादी हैं, लाग जैसे विद्वान क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो दुर्लभ व्यक्ति है, वो उसके अधिकारों का हनन करेगा, यानी कि उसके अधिकार को छीन लेगा, व्यक्तियों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण है कि स्वतंत्रता को कानून के दायरे में रखा जाता है, यानी कि स्वतंत्रता को थोड़ी बहुत सीमाएं प्रदान की गई हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता का सही आनंद कानून के अंतर्गत ही ले सकता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपभोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता सीमित मात्रा में मिलेगी तो वो क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा, वह सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचेगा और दूसरे व्यक्ति का हनन कम से कम करेगा। अब इसका सेकंड पॉइंट है कानूनी स्वतंत्रता का रक्षक, यानी कि जो कानून है वो स्वतंत्रता का रक्षक है। कानून स्वतंत्रता का रक्षक है। यदि हम स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने से ले तो कानून स्वतंत्रता का विरोधी ही नजर आएगा। यानी कि इनका क्या मानना है कि कानून स्वतंत्रता रक्षक है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे, किसी के व्यक्ति के हितों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमें स्वतंत्रता का जो कानून है स्वतंत्रता का विरोधी ही नजर आएगा। अतः सभी व्यक्ति को सीमित रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अपनी सीमा को रहकर विकास करना ही स्वतंत्रता है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति कानूनी स्वतंत्रता का रक्षक है। यानी कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या जो भी कानून बनाए जाते हैं वे वास्तव में स्वतंत्रता का रक्षा करते हैं, या उसका उत्तर है नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे कानून का निर्माण भी किया जाता है जो केवल शासकों के हितों में होता है, न कि जनता के हितों में। कई बार क्या किया जाता है कि जो राजनेता हैं, बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे कानूनों का निर्माण कर देते हैं जिससे सिर्फ उन्हीं का हित होता है, ना कि जनता का। ऐसे कानूनों को हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कानूनों का हमें शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होकर उनका विद्रोह करना चाहिए और उनको मानने से इनकार कर देना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट आता है, अब हमें ये तो पढ़ लिया हमने कि कानून और स्वतंत्रता का संबंध। अब हमें क्या पढ़ना है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं।
यानी कि बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे कि बहुलवादी, अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, शेड्यूलिस्ट आदि विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता को एक दूसरे कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। इनके विचारों का वर्णन इस प्रकार है। जो बहुलवादी हैं वो क्या कहते हैं कि बहुलवादियों का विचार है कि राज्य की सत्ता को विभिन्न समुदायों में बांट देना चाहिए। इनके बहुलवादी क्या मानते हैं कि जो हमारी राज्य है वो उसको विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए। उनके अनुसार राज्य की सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है तथा बहुलवादी राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही एक संस्था के रूप में मानते हैं। इनकी बहुलवादियों का क्या मानना है कि जो हमारे राज्य हैं उनको एक संस्था के रूप में काम करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं देना चाहिए, वह व्यक्ति के हितों के लिए कार्य नहीं करती है। सेकंड पॉइंट है हमारा अराजकतावादियों के विचार। जो अराजकतावादी उनके जो प्रसिद्ध विचारक प्रानोदा उनका क्या मानना है कि अराजकतावादी कि मनुष्य पर किसी भी रूप में शासन अत्याचार है। यानी कि वो क्या कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर शासन करते हैं, तो यानी कि पूर्ण रूप से बात गलत है। अराजकतावादी राज्यों को पूर्ण रूप से समाप्त करके राज्य विहीन समाज की स्थापना करने के पक्ष में है। ये राज्य की समाप्ति पर बल देते हैं। यानी कि अराजकतावादी क्या कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन कैसे कर सकता है, इसलिए वो राज्य विहीन राज्य की मांग करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा व्यक्तिवादियों के विचार। जो हमारे व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी क्या है, वो व्यक्तिवादियों का मानना है कि व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्रकृति की गोद में पैदा हुआ है। व्यक्तिवादियों का मानना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकते जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग कम से कम करे। यानी कि जो व्यक्तिवादी है वो क्या कहना चाहते हैं कि राज्य की सीमाएं सीमित होनी चाहिए, यानी कि कम से कम होनी चाहिए, वह व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी शासन न करे। वह कानून को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मानते हैं, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके ऊपर उसका प्रतिबंध मानते हैं। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सिंडिकलिस्ट के अनुसार। सिंडिकलिस्ट राज्य को सदैव पूंजीपतियों का समर्थन मानते हैं, अर्थात उनका मानना है कि पूर्ण समाप्ति के पक्ष में है। वे विचारक राज्य व सरकार को समाप्त करके उनके स्थान पर श्रमिक संघों का शासन स्थापित करने के बल देते हैं। यानी कि सिंडिकलिस्ट का मानना है कि जो जितने भी राज्य हैं वो पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं, यानी कि अमीर लोगों का समर्थन करते हैं। उनका मानना वो चाहते हैं कि राज्यों पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए कि ना कि पूंजीपतियों का, इसलिए वो राज्य को शासन विहीन बनाना चाहते हैं। इस आधार पर अब हमने ये भी पढ़ लिया है कि कानून और स्वतंत्रता का संबंध क्या है और कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। अंत में हम क्या कह सकते हैं कि कानून व स्वतंत्रता से संबंधित होना या विरोधी होना परस्पर उन्हीं पर निर्भर करता है। यदि कानून का निर्माण जन कल्याण के लिए किया जाता है तो वह स्वतंत्रता का सहायक होता है, किंतु यदि कानून का निर्माण केवल कुछ ही लोगों के हितों में किया जाता है तो जनता के एक बड़े भाग को छोड़ दिया जाएगा और वह कानून स्वतंत्रता का विरोधी बन जाती है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।